सिने जगत के प्रख्यात खलनायक और फिल्म राम लखन से बैडमैन के रूप में जाने और पहचाने जाने वाले गुलशन ग्रोवर 9 अक्टूबर रविवार को बालाघाट पहुंचे और उन्होंने अपनी फिल्मों के कैरियर सहित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए आगामी समय में आ रही कोविड महामारी पर परिवार द्वारा बिताए गए समय पर आधारित फिल्म और कमल हसन जैसे बड़े कलाकार के साथ बन रही फिल्म का जिक्र किया। यहाँ उन्होंने बताया कि उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का सबसे बड़ा बदलाव फिल्म डायरेक्टर सुभाष घई की फिल्म राम लखन ने लाया, जिससे उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों बदल गई। फिल्म में मिले बैडमैन के कैरेक्टर को इतना पसंद किया गया कि आज हर्बल उत्पाद बनाने वाली बड़ी विविशा कंपनी ने उनके कैरेक्टर के नाम बैडमैन से हर्बल उत्पाद लॉन्च कर दिया। एक फिल्म है जी फिल्म की, जी स्टूडियो की बना रहे हैं कोविड स्टोरीज, यानी कि कोविड के दौरान अलग अलग फैमिलीज के साथ क्या गुजरा उसका एक बहुत खूबसूरत फिल्म, और जी ऑफिशियली खुद बना रही है। ये फिल्म कोई प्रोड्यूसर बनाकर जी को नहीं बेचा, जी वालों की है, जी स्टूडियो की पिक्चर है, जिसमें रीचा चड्ढा है जो मेरी डॉटर इन लॉ बनी है, मैं हूँ और कलाकार हैं। कोविड के दौरान किस तरह से किन जिम्मेदारियों के पीछे हम भाग गए, किन जिम्मेदारियों को हमने समझा, क्या क्या हुआ, जो हमने सिर्फ अखबार में थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ा, डॉक्यूमेंट्री नहीं है, उसके ऊपर आधारित एक बहुत खूबसूरत फिल्म है जिसकी मैं शूटिंग कर रहा हूँ। वर्तमान समय में सोशल मीडिया में एक फिल्म की टीजर पर हो रहे विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि वह किसी भी तरह की कोई टिप्पणी करने या राय देने के काबिल नहीं है। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से एमकॉम के बाद एक्टिंग की ट्रेनिंग लेकर फिल्म में आए प्रसिद्ध खलनायक कलाकार गुलशन ग्रोवर अब तक 500 फिल्म कर चुके हैं, जिसमें हिंदी से लेकर इटली, फ्रेंच, जर्मन, मलेशिया और अन्य कई भाषाओं में है। यही नहीं बल्कि इनके बाद बॉलीवुड के कलाकारों का हॉलीवुड फिल्म करके वहां न बसकर देश में वापस आने के कार्य की परंपरा अब शुरू हो गई है, जबकि हॉलीवुड फिल्मों में काम करने वाले अक्सर बॉलीवुड शख्स वहीं बस जाया करते थे। आपको काफ़ी समय हो गया फिल्म इंडस्ट्री में। मैं एक अभी वर्तमान की एक बात कर रहा हूँ आपसे। एक 1.5 मिनट का टीजर जारी हुआ है आदि पुरुष का। उसमें जिस तरह से पात्रों को दिखाया गया है, हिंदू धर्म के लोग। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हर आदमी हर बात के बारे में राय देने के काबिल नहीं होता। ये मैंने पिछले 15-20 साल पहले सीख लिया। मैं तो बिल्कुल भी नहीं, मेरे काम के बारे में, मेरी पर्सनैलिटी के बारे में, मेरी ज़िंदगी के बारे में, फिल्मी जीवन के बारे में, रोल्स के बारे में, इसके बारे में राय देना मैं काबिल हूँ। बाकी तो मेरी राय मेरे घर में भी कोई नहीं सुनता। ऐसी हालत है। किसी भी कोई भी विषय हो, ये नहीं कोई भी विषय, जिस तरीके से किसी भी विषय पर मैं राय देने के काबिल नहीं। मैं एक और बात बताता हूँ, बहुत सारे लोग देश को किस तरह से चलाया जाए उसके बारे में राय देते हैं। मैं कहता हूँ सिर्फ बिल्डिंग चला के दिखाती। मैं अपनी बिल्डिंग में देखता हूँ किस प्रकार से अलग अलग गुट, अलग अलग विचार, अलग अलग चीज़ें। मैं ये कहता हूँ कि ये आज शाम का प्रोग्राम जिस प्रकार से ये लोग चला रहे हैं, वो बैठे हैं क्रिस्टल इवेंट्स वाले कोने में दाढ़ी में, हैं, ठीक है। हाँ, वो बैठी है वो अर्चना जी पीछे, वो जिनको मैंने वो लंबी सी लड़की जिनको खुद ही एक्ट्रेस लगती है, वो भी इस इवेंट से जुड़ी हुई है। यहाँ बैठे हैं संजय जी और सारे के सारे लोग और कलाकार। इस इवेंट को चलाने में ही कितना मानसिक प्रेशर है, कि प्रेशर इसलिए है कि जिनके लिए आए हैं उन्हें मनोरंजन मिले, उन्हें बड़ा उत्साह रहे, खुशी रहे। उसके लिए कितना लॉजिस्टिक, कितने क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं। जैसे सच बोलिए, मैं बोल रहा था कि अरे प्रेस को वही मिलेंगे ना जब तैयार हो चुके होंगे। खासतौर पर लड़कियों के मन में यही है। तो गौरतलब हो कि वारासिवनी नवदुर्गा उत्सव समिति द्वारा 9 अक्टूबर को मनाए जा रहे शरद पूर्णिमा कार्यक्रम में फिल्मी पर्दे के बड़े कलाकार बैडमैन के नाम से पहचाने जाने वाले गुलशन ग्रोवर सहित इंडियन आइडल के गायक कलाकारों चेतना भारद्वाज, नितिन कुमार और अनीता भट्ट कार्यक्रम के चलते बालाघाट पहुंची थी। यहाँ तीनों ही इंडियन आइडल कलाकारों ने इंडियन आइडल से अब तक के सफ़र पर विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि देश में उन्हें इतना प्यार मिल रहा है कि उनकी नींदें हराम हो गई है। उन्होंने कहा कि देश की जनता के स्नेह, प्यार और सम्मान के कारण वह आगामी समय में आने वाली संगीत के कई नए प्रोजेक्ट के साथ ही फिल्मों में पार्श्व गायन भी कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि निश्चित ही आज वारासिवनी में आयोजित कार्यक्रम में वह अपना 100% देने का प्रयास करेंगे। इस दौरान नवदुर्गा उत्सव समिति अध्यक्ष संजय सिंह कछवाहा, समाजसेवी राजेश पाठक, संजय मिश्रा, अतुल पाठक सहित अन्य उपस्थित थे। आरएसएस द्वारा वर्षों से दशहरे पर पथ संचलन करने की परंपरा निभाई जा रही है। 9 अक्टूबर रविवार को संघ स्वयंसेवकों ने नगर में पथ संचलन किया। संघ के पथ संचलन में अनुशासन और समयबद्धता देखी गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन को देखने के लिए सड़कों पर बड़ी संख्या में बालाघाट शहरवासी मौजूद थे। गौरतलब हो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा पारंपरिक तौर पर विजयादशमी पर्व पर विजय उत्सव के रूप में यह पथ संचलन निकाला जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में स्वयंसेवक अपनी वेशभूषा में पथ संचलन में शामिल होते हैं। आरएसएस के गठन से अब तक हर दशहरे पर संघ द्वारा पूरे देश में पथ संचालन किया जाता है। शहर में आज आरएसएस द्वारा किए गए पथ संचालन में संघ के कार्यकर्ताओं ने लोगों से राष्ट्र निर्माण में कार्य करने का आह्वान किया। नगर के उत्कृष्ट विद्यालय से प्रारंभ आरएसएस का पथ संचलन अंबेडकर चौक, कालीपुतली चौक, रानी अवंतीबाई चौक, बैहर रोड, शास्त्री चौक, मरारी मोहल्ला, श्री शिव साईं मंदिर, महावीर चौक, राजघाट चौक होते हुए पुराने राम मंदिर गली से निकलकर उत्कृष्ट विद्यालय के परिसर पहुंचा, जहां इसका समापन किया गया। इस दौरान नगरपालिका के सामने नगरपालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर और पार्षदों ने पथ संचलन में शामिल स्वयंसेवकों का स्वागत किया और फूलों की वर्षा की गई। इससे पूर्व नगर के उत्कृष्ट विद्यालय के खेल प्रांगण में उद्बोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख वक्ता सिवनी विभाग के विभाग सद्भावना प्रमुख हरकचंद्र टेम्भरे और मुख्य अतिथि प्रजापति ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की जिला संचालिका ब्रह्मकुमारी माधुरी बहन उपस्थित थीं, जहां प्रमुख वक्ता ने आरएसएस के महत्व और कार्यों पर विस्तृत प्रकाश डाला। प्रजापति ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की जिला संचालिका ब्रह्मकुमारी माधुरी बहन ने कहा कि आरएसएस पूरे राष्ट्र के लिए कार्य करने वाला एकमात्र संगठन है जो सेवाभावी कार्यों के साथ देश को राष्ट्र निर्माण के कार्य करने का संदेश दे रहा है। शाश्वत है, इसलिए माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जब गीत गाया तो उन्होंने लिखा कि अमर राष्ट्र, उद्दंड राष्ट्र, उन्मुक्त राष्ट्र, यह मेरी भूमि। ये भारत हमारा अमर राष्ट्र है, शाश्वत राष्ट्र है। अब राष्ट्र जो विशेषता है वो आज भी है। हमारी ये विशेषता है, इस राष्ट्र के जन की ये विशेषता है कि एको अहम बहुधा वदन्ति, एकम ब्रह्म बहुधा वदन्ति विप्राः। अर्थात ईश्वर एक है और उसको विभिन्न नामों से, विभिन्न प्रकारों से पूजा जा सकता है, जाना जा सकता है, उसकी आराधना की जा सकती है। इस सिद्धांत को यहाँ के जन ने अनादिकाल से माना है। इसलिए हमने 9 अक्टूबर को अमन का पैगाम लेकर आए रसूल पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर मनाए गए जश्न ईद मिलादुन नबी पर जुलूसे मोहम्मदी निकाला गया। जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाने वाला पर्व ईद मिलादुन नबी का पर्व पूरे जिले में अकीदत के साथ मनाया गया। मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार इस्लामिक माह के तीसरे महीने में चांद के दीदार से लेकर चांद की 12 तारीख तक जश्न ईद मिलादुन नबी पर्व पर जिले की सभी मस्जिदों, मदरसों और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में नात की महफिल, कुरान खानी, लंगर सहित अन्य आयोजन किए गए। जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों और चौक चौराहों में सजावट देखते ही बनती थी, जहां जश्न ईद मिलादुन नबी पर पहुंचे जुलूसे मोहम्मदी का इस्तकबाल भी किया गया। धर्म के जानकारों की माने तो पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 1450 वर्ष पूर्व 570 ईस्वी को अरब के मक्का शहर में हुआ था, जिन्होंने इस्लाम धर्म को लोगों तक पहुँचाने का काम किया। जिनके जन्मदिन को पूरी दुनिया में इस्लाम धर्मावलंबी पूरी अकीदत के साथ मनाते हैं। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान पैगंबर हजरत मोहम्मद
पर उतारा गया है, जो पूरी दुनिया को इंसानियत और मानवता का संदेश देता है। जिन्होंने कहा था कि यदि किसी ने बेगुनाह की हत्या की तो उसने पूरी मानवता की हत्या कर दी, और किसी की जान बचाई तो समझो उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। जिनकी यौम पैदाइश पर आज 9 अक्टूबर को ईद मिलादुन नबी पूरे देश सहित प्रदेश और जिले में मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा अकीदत के साथ मनाया गया। मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा ईद मिलादुन नबी पर पूरी शान शौकत के साथ जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। बालाघाट नगर में जश्न ईद मिलादुन नबी पर सुबह सभी मस्जिदों में सलातो सलाम के बाद सुबह 9:45 पर जामा मस्जिद चौक पर इमाम जामा मस्जिद जाहिद रजा कादरी द्वारा परचम कुशाई की गई। इसके बाद मौजूद मुस्लिम धर्मावलंबी सलातो सलाम और नात पढ़ते हुए जुलूस मोहम्मदी के साथ चल रहे थे। ये जुलूस जामा मस्जिद चौक से शुरू होकर बैहर रोड, शास्त्री चौक, मरारी मोहल्ला, देवी तालाब रोड, महाराणा प्रताप चौक, नावल्टी हाउस चौक, हक्कू शाह बाबा दरबार, कालीपुतली चौक, जयस्तंभ चौक, बूढ़ी चौक, रानी अवंतीबाई चौक से बैहर रोड से डॉक्टर खान गली, गुजरी चौक से अंजुमन शादी हॉल पहुंचा, जहां इसका समापन किया गया। शहर सहित जिले के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में जश्न ईद मिलादुन नबी को लेकर जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में खुशियां देखी गईं, वहीं पर्व के आयोजन की सुरक्षा को लेकर प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया। नगर के बैहर रोड मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में खासी चहल पहल रही। जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में शामिल 40 प्रतिभागी खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बाद आगामी समय में आयोजित होने वाली संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के लिए टीम का चयन किया गया है। खुशी की बात यह है कि आगामी दिनों में कराते ही संभाग स्तरीय प्रतियोगिता बालाघाट में आयोजित होगी, जहां से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए टीम का चयन किया जाएगा। शिक्षा विभाग की शालेय जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता उत्कृष्ट विद्यालय हॉल में आयोजित की गई, जिसमें 14 से 19 आयु वर्ग के बालक बालिका कराटे खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी कुमार उपाध्याय, जिला क्रीड़ा अधिकारी दीपक गिरी गोस्वामी के मार्गदर्शन में आयोजित की गई इस प्रतियोगिता में सब जूनियर 5 और जूनियर वर्ग में 10 बालक बालिकाओं ने अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया, जो प्रतियोगिता में प्रथम रहे। आयोजित प्रतियोगिता में प्राचार्य लक्ष्मीचंद मानवटकर, MLB स्कूल क्रीड़ा प्रभारी कंचन महाजन, प्रतियोगिता निर्णायक कृष्णदास गोंदुड़े, गणेश बोपचे, लक्की मड़ावी, इंद्र कुमार राउत सहित अन्य प्रमुख रूप से उपस्थित थे। जिला स्तरीय प्रतियोगिता से संभाग टीम के लिए कराटे की अलग अलग विधा, कुमीते विधा में गरिमा नागेश्वर, त्रिशला नागेश्वर, सिद्धि हरिंद्रवार, काता विधा में डॉली बनकर, ऋषिका चांदेवार, तमन्ना कुथे, शोहित गोंदुड़े, प्रणव सोनकर, यथार्थ गर्दे, शिक्षा कावरे, मोती कावरे, स्नेहा साहू, ग्लोरी बर्वे, दक्ष गुप्ता, तमन्ना चौरे, कास्तुभ गुप्ता, तुषार नागेश्वर, अनमोल, सचिन, भव्य अग्रवाल, आदित्य मराठे, अक्षित। वहीं जूनियर वर्ग में विधि राउत, साक्षी नागेश्वर, स्वाति, हर्ष, मजहर खान, प्रणव पांचे, विशाल शरणागत, कुशल साहू, वंशी उइके, पातुरी निहारिका, साधना रावते। 19 वर्ष बालक बालिका सीनियर कैटेगरी में पल्लवी चंदेले, साहिल, कुणाल देशमुख ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिनका चयन संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया है। समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए VTV न्यूज। असाटी वैश्य विकास समिति द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर को असाटी दिवस पर मनाया गया। इस अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। असाटी वैश्य विकास समिति जिलाध्यक्ष श्री कुमार असाटी ने बताया कि प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा पर असाटी वैश्य विकास समिति द्वारा मनाए जाने वाले असाटी दिवस पर 9 अक्टूबर को विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें प्रातः जिला चिकित्सालय में पीड़ित मानवता की सेवार्थ रक्तदान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाज के रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। जिसके बाद शहर में मोटरसाइकिल रैली निकालकर असाटी दिवस का उत्साह मनाया गया। तदुपरांत सामाजिक बंधुओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। इसके साथ ही समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं और बालाघाट में निवासरत असाटी वैश्य विकास समिति के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। असाटी वैश्य विकास समिति के तत्वाधान में मनाए गए असाटी दिवस पर पूरे जिले के असाटी समाज के लोगों ने कार्यक्रम में शामिल होकर उत्साह उमंग के साथ धूमधाम से इस पर्व को मनाया। आज शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर सारे हिंदुस्तान में शरद पूर्णिमा को असाटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी कड़ी में आज बालाघाट में भी असाटी वैश्य विकास समिति बड़े धूमधाम से असाटी दिवस मना रही है, जिसका आगाज आज सुबह जिला चिकित्सालय में रक्तदान
शिविर का आयोजन किया गया। उसके बाद बाइक रैली, उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसके बाद प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान, उसके बाद महासभा के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी जो बालाघाट क्षेत्र से हैं उनका सम्मान बालाघाट में असाटी वैश्य विकास समिति करने जा रही है। इसमें बालाघाट जिले के समस्त असाटी बंधु एकत्रित होकर एक साथ धूमधाम से असाटी दिवस मना रहे हैं। नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 3 के अंबेडकर भवन में सुदर्शन वाल्मीकि समाज द्वारा रामायण के रचयिता संत शिरोमणि महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर, उपाध्यक्ष योगेश बिसेन, पार्षद वकील वाधवा, रैना धीरज सुराना, रतन बीरिया, दीपक मोंगरे के साथ ही बड़ी संख्या में आमजनों ने उपस्थित होकर महर्षि वाल्मीकि जी को नमन किया। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संत शिरोमणि वाल्मीकि जी से हमें प्रेरणा मिलती है कि न केवल उन्होंने जीवन में संत धर्म का पालन किया बल्कि सत्य और धर्म के रास्ते पर चले, जिन्होंने हिंदुओं के धर्म ग्रंथ रामायण की रचना की, जिसके कारण आज हमें धर्म के लाभ के साथ ही ग्रंथ को पढ़ने का अवसर मिल रहा है। आज हम सतमार्ग को आत्मसात कर रामायण का वाचन कर अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें और धर्म एवं आध्यात्म की ओर जीवन को मोड़कर समाज और देश को एक नई दिशा प्रदान करें। आज यहाँ वार्ड नंबर 3 के अंबेडकर भवन में सुदर्शन वाल्मीकि समाज के सभी स्वजातीय बंधुओं के साथ, बहनों के साथ मिलकर हमने श्री वाल्मीकि जयंती बनाई और हमने उनकी जीवन चरित्र से यही प्रेरणा ग्रहण की कि जिस तरह उन्होंने रत्नाकर डाकू के जीवन को त्याग कर अपना एक संत का नया जीवन प्रारंभ किया, असत्य की राह को छोड़कर सत्य की राह अपनाई, अधर्म को छोड़कर धर्म की राह पर वो चले, जिसके कारण उन्होंने रामायण जैसे महाग्रंथ की रचना की और हमें सभी जनसाधारण को, सभी भक्तों को उस धर्म का लाभ मिला। रामायण जैसे महाग्रंथ को पढ़कर जीवन में उतारने का अवसर मिला। तो क्यों ना हम सभी भी महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन चरित्र से